अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेडिस अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेदिशा और आज हम जनरल नॉलेज के पोर्शन में से जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड को देखेंगे सिंध यूनिवर्सिटी इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, जो कि कंडक्ट की जाएगी 30 अक्टूबर एंड 6 नवंबर 2022 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से। तो पॉइंट नंबर 1 है लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ अल्लाहस मोथ। लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसेक्ट कौन सा है, वो अल्लाहस मोथ है। उसके बाद नंबर 2 पे जो क्वेश्चन है वो है चाइनीज़ इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, वो चाइनीज़ है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है उसकी लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ पे लोकेट है, तो वो नेपाल में मौजूद है। पॉइंट नंबर 4 को देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 है द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वाज, यानी कि स्पेस में सबसे पहली औरत कौन सी गई थी, तो सबसे पहली औरत जो स्पेस में गई थी वो वैलेंटीना ट्रेशकोवा थी। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है ट्रम कंप्यूटर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम डैश लैंग्वेज, यानी कि ट्रम कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज में से ड्राइव किया गया है, तो वो लैटिन लैंग्वेज में से ड्राइव किया गया है। तो उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, पॉइंट नंबर 6 को, जो कि फादर ऑफ द कंप्यूटर इज़, यानी कि फादर ऑफ द कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का अब्बा कौन है या अबू कौन है, तो कंप्यूटर का जो अबू जो है वो चार्ल्स बाबेज है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है चाइना हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ़ इंटरनेट यूज़र्स, यानी कि इंटरनेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा किस मुल्क के या किस कंट्री के पीपल जो है वो यूज़ करते हैं, यूज़र कौन किस मुल्क के ज़्यादा हैं, तो चाइना जो है वो नंबर 1 पे है। उसके बाद फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली सबसे पहली जो औरत थी वह जंको तिबाई थी। उसके बाद लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया, तो लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया इज़ न्यूयॉर्क। उसके बाद द हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा इज़, यानी कि बुर्ज खलीफा की हाइट क्या है, वो 828 मीटर है। बुर्ज खलीफा की हाइट जो है वो 828 मीटर है। उसके बाद ब्राज़ील हैज़ द ओल्डेस्ट फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड, ब्राज़ील के पास दुनिया का कदीमी झंडा है। उसके बाद देखेंगे पॉइंट नंबर 12 को, चाइना हैज़ द लार्जेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि किस मुल्क की आर्मी जो है वो सबसे बड़ी है, तो चाइना की आर्मी जो है वो सबसे बड़ी है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13 को, तो पॉइंट नंबर 13 है USA हैज़ द मोस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट्स कहाँ पे मौजूद है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मार्टिन कॉपर इंट्रोड्यूस द मोबाइल फ़ोन फर्स्ट टाइम इन, मार्टिन कॉपर जो हैं वो फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया था, स्मार्टफोन्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो कब करवाया था, वो 1973 को करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है ओनली हिंदू स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इज़, यानी कि हिंदू स्टेट, सिर्फ ओनली हिंदू स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नेपाल। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, यानी कि NIC कब इंट्रोड्यूस किया गया था पाकिस्तान में, वो था 1974 को। उसके बाद नेपोलियन इज़ नाउन एज द मैन ऑफ डेस्टिनी, नेपोलियन को द मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न इन जर्मनी, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे मशहूर साइंसदान वो जर्मनी में पैदा हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 19, नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, नाइल जो है वो दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। उसके बाद पॉइंट नंबर 20 जो है रिवर डार्लिंग फ्लोस थ्रू ऑस्ट्रेलिया, रिवर डार्लिंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया में फ़्लो करता है, फ्लोस थ्रू ऑस्ट्रेलिया, सॉरी। उसके बाद पॉइंट नंबर 21 है ऑर्डरनेसी, ऑर्डरनेसी लाइन इज़ बिटवीन
जर्मनी एंड पोलैंड। ऑर्डर नेसी, जैसे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरन लाइन है, वैसे जर्मनी और पोलैंड के बीच में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जैसे एक बाउंड्री लाइन है जिसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो लाइन है उसे ऑर्डर नेसी कहा जाता है। A great mountain range of the world, the greatest mountain range of the world, तो greatest mountain range of the world है हिमालय। उसके बाद पॉइंट नंबर 23 है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, यानी कि डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, वो पैसिफिक है। लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज़ कैस्पियन सी। लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक जो है दुनिया की सबसे बड़ी वो कैस्पियन सी है। उसके बाद क्रूगल नेशनल पार्क जो है साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है और ये क्या है, लार्जेस्ट ज़ू ऑफ द वर्ल्ड है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की जानिब, जो कि एक डिस्टिंक्टिव नेम है। ऑस्ट्रेलिया इज़ नाउन एज अ लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। ऑस्ट्रेलिया को गोल्डन फ्लीस के नाम से, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद डेमस्कस यानी कि शाम इज़ नाउन एज द कैपिटल, दमश्क इज़ नाउन एज द कैपिटल ऑफ शाम एंड सीरिया, यानी और ये क्या, दमश्क जो है वो कैपिटल है, ओल्डेस्ट कैपिटल है दुनिया का। उसके बाद ताज महल इज़ सिचुएटेड इन इंडिया स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये जो है वो पास पेपर में भी आ चुका है ताज महल से रिलेटेड क्वेश्चन। स्काई न्यूज़ इज़ द न्यूज़ चैनल ऑफ अमेरिका। जो स्काई न्यूज़ है वो न्यूज़ चैनल है किस कंट्री का, अमेरिका का। उसके बाद यूरोप हैज़ न्यू डिज़र्ट। यूरोप जो है कॉन्टिनेंट, उसमें कोई भी डिज़र्ट नहीं है। इसराइल इज़ द कंट्री विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसराइल ऐसा मुल्क है जहाँ पे कोई आइन नहीं है, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। इटली इज़ नाउन एज द सिक मैन ऑफ यूरोप, ये भी एक डिस्टिंक्टिव नेम है जिसकी मैंने अलहदा से वीडियो बना के रखी है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ओके, तो इटली इज़ नाउन एज द सिक मैन ऑफ यूरोप, इटली को सिक मैन ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की अप्रोक्सीमेट जो लेंथ है, ये मेरे ख्याल से आप करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे इसमें ज़रा सा डाउट है। उसके बाद ईफल टावर इज़ लोकेटेड इन, ईफल टावर जो है वो फ्रांस में लोकेटेड है। और लीनिंग टावर ऑफ पिसा भी यह क्वेश्चन आ चुका है, तो लीनिंग टावर जो है वो इटली के पिसा सिटी में वाक़ है और ये इसकी कंट्री जो होगी वो इटली होगी। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्स इन द वर्ल्ड इज़, यानी कि दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कार्स, यानी कि कार्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं, तो वो जापान में होती हैं, बनाई जाती हैं। यानी लैंड ऑफ लिलीज़, ये भी एक डिस्टिंक्टिव नेम है, तो लैंड ऑफ लिलीज़ जो है वो कनाडा को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा, तो ये म्यांमार को कहा जाता है, ये भी एक क्या था, डिस्टिंक्टिव नेम था, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ मेपल लीफ, तो लैंड ऑफ मेपल लीफ जो है वो कनाडा को कहा जाता है, लैंड ऑफ मेपल। उसके बाद लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ काम मॉर्निंग काम जो है वो कोरिया को कहा जाता है। एंड लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान, और लैंड ऑफ सेटिंग सन जो है वो ब्रिटेन को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। लैंड ऑफ लेक्स स्कॉटलैंड। फर्स्ट कॉटन हार्वेस्टर वाज इन्वेंटेड बाय, कॉटन हार्वेस्टर सबसे पहली जो थी वो अमेरिका ने की थी इन्वेंट, और ये 1950 को इन्वेंट की गई थी। उसके बाद सार्क वाज फाउंडेड इन ढाका। ये सार्क जो है इसमें ये ढाका में, बांग्लादेश के शहर ढाका में इसे फाउंड किया गया था, यानी कि ये वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी। उसकी जो फॉर्मेशन थी, उसका प्रोसेस जो था वो ढाका में हुआ था। तो ब्लू व्हेल इज़ लाउडेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ब्लू व्हेल जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट एनिमल है।
सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाली अगर वो यानी कि अपना आवाज़ करे तो ब्लू व्हेल जो है वो लाउडेस्ट एनिमल है। उसके बाद देयर आर 46 लैंड ब्लॉक कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया में 46 जो हैं लैंड ब्लॉक कंट्रीज़ मौजूद हैं। रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। तो रशिया जो है वो एरिया वाइज दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि यहाँ पे नंबरिंग ज़रा सा मिस्टेक हो चुकी है। 1969 में 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम चांद पे रखा था। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 52 जो है रोहित शर्मा हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन द ODI क्रिकेट, यानी कि रोहित शर्मा जो है उनका हाईएस्ट इंडिविजुअल रिकॉर्ड है। श्रीलंका के खिलाफ ये मैच जो था वो इंडिया में खेला गया था, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअली यानी एक बंदे का स्कोर जो इंडिविजुअली यानी कि एक बंदे का स्कोर वो जो था वो 264 था, वो रोहित शर्मा ने अकेले नहीं बनाया था। तो ये रिकॉर्ड है इनका। शाहिद अफरीदी हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग मोस्ट सिक्सेस। तो सबसे ज़्यादा सिक्सेस हिट करने का रिकॉर्ड जो है वो शाहिद खान अफरीदी के पास है। उसके बाद लार्जेस्ट पैलेस ऑफ द वर्ल्ड जो है वो चाइना में मौजूद है, इम्पीरियल पैलेस ऑफ बीजिंग। अफ्रीका इज़ आल्सो कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जापान इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे वो है स्मॉलेस्ट इस्लामिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इज़, यानी कि छोटी इस्लामिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है। तो मालदीव्स जो है वो स्मॉलेस्ट इस्लामिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है। उसके बाद मलेशिया इज़ द लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री। लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री कौन सी है? मलेशिया। डेड सी इसराइल इज़ द लोवेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। डेड सी इसराइल जो है वो लोवेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ड है। टीचर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। ये डेज जो होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, जैसे फास्ट पेपर्स में 22 फेब जो पूछा गया है, जो कि एक स्काउट डे होता है, तो ये पूछा गया है। इस हिसाब से मैंने ये नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए हैं। टीचर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन ऑन 5th of October एवरी ईयर। उसके बाद हैरी पॉटर इज़ रिटन बाय J.K. रोलिंग। तो हैरी पॉटर जो थी J.K. रोलिंग ने लिखी थी, जो कि 12 पब्लिशर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, और अब ये दुनिया की फेमस बुक में से एक है। मोसाद इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ इसराइल। मोसाद जो है वो इसराइल की सीक्रेट एजेंसी है। उसके बाद वुमेंस डे यानी कि औरतों का आलमी दिन जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। खाद इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान हैज़ नो रेलवे। अफ़गानिस्तान में रेलवे नहीं होते। ब्लाइंड डॉल्फिन्स आर फाउंड इन रिवर इंडस। ब्लाइंड डॉल्फिन्स जो हैं वो महज रिवर इंडस में ही फाउंड होती हैं। फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री इज़ जाबिर बिन हैयान। केमिस्ट्री के फाउंडर को या केमिस्ट्री के अबू का नाम जो है वो जाबिर बिन हैयान है। ANF कहा जाता है एंटी नारकोटिक्स फोर्स को, और BPS जो है वो बेसिक पे स्केल। CBI जो है उसकी फुल फॉर्म होगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CNSA चीफ ऑफ नावल स्टाफ। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। EMU यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन। पार्को जो है PARCO पार्को पाक अरब रिफाइनरी कंपनी। OGDC जो है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड UAE यूनाइटेड अरब अमारातीज़। एंड उसके बाद SSJPL जो है सुई साउथर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। उसके बाद TOEFL जो है वो टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 79, कैपिटल ऑफ नाइजीरिया इज़ अबूजा एंड कैपिटल ऑफ सोमालिया इज़ मोगादेशो, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल ऑफ केन्या जो है वो नायरोबी है, जिसकी करेंसी जो होगी वो शीलिंग होगी। उसके बाद कैपिटल ऑफ इटली की जो कैपिटल है वो रोम है। उसके बाद कैपिटल ऑफ फ्रांस इज़ पेरिस एंड कैपिटल ऑफ वियतनाम इज़ हैनोई। कैपिटल ऑफ पोलैंड एट वारसा एंड कैपिटल ऑफ टर्की इज़ अंकारा। ओके, तो उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि हैं कैपिटल ऑफ फिनलैंड इज़ हेलसिंकी।
एंड कैपिटल ऑफ जर्मनी बर्लिन एंड कैपिटल ऑफ कतर। ये जो है वो पिछले साल 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैपिटल ऑफ कतर इज़ दोहा, capital of Afghanistan is Kabul and capital of Ethiopia is Asmara and currency of Cambodia is Riel and currency of Malaysia Ringgit। ये भी पास पेपर में 2-3 ईयर्स में लगातार पूछा गया है। उसके बाद करेंसी ऑफ ओमान इज़ रियाल, करेंसी ऑफ रशिया जो है वो रूबेल एंड करेंसी ऑफ अर्जेंटीना पीसो एंड करेंसी ऑफ उज़्बेकिस्तान सोम, करेंसी ऑफ तुर्कमेनिस्तान जो है वो मन्नत है और करेंसी ऑफ वियतनाम जो है वो डोंग है एंड करेंसी ऑफ बांग्लादेश जो है वो टक्का है। ये जो थे वो 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो है इसका लास्ट पार्ट होगा, जो कि वो मैं इंशाल्लाह कल मतलब कि 29 डेट से पहले ही 29-30 डेट से पहले टेस्ट से पहले एक दिन भी पहले सेंड कर दूंगा, जो कि आप उसे देख लीजिएगा। और ये जो लेक्चर्स हैं वो आप एक बार सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी टेस्ट जो है 50 से 60% जो होगी वो कवर हो चुकी होगी सिंध यूनिवर्सिटी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।